आज बात आपसे ऐसी है कहानी जिसमें करवा चौथ की बड़ी है कहानी, जिसमें करवा चौथ की बड़ी है कहानी। एक ऐसी त्याग है महिला की जो करवा चौथ पर मिलती नहीं अपने पति से। दोष उसका नहीं, दोष परिस्थितियों का है। ये दीपावली और दशहरा जो साथ में पड़ता है, ये दीपावली और दशहरा जो साथ में पड़ता है, ज़्यादा गैप नहीं होता। इसी पर बात कहनी है आपसे। वैसे आप जानते हैं कि भारत संस्कृति, त्यौहार और परंपरा का देश है, जहाँ लोग अपनी परंपराओं के साथ जीते हैं। और किसी भी देश की परंपरा में, उसके राष्ट्र के विकास में, उसके संस्कृति के विकास में इन तमाम पर्व और त्योहारों का बड़ा योगदान होता है और राष्ट्रीयता का विकास तो होता ही है। जैसा हमने यूरोप में देखा है राष्ट्रवाद के विकास में, कि जहाँ पर संस्कृत, परंपरा, गीत, संगीत, कहानियाँ, साहित्य सब का योगदान है। तो इस तरह से देखा जाए, भारत में जो भी त्यौहार हैं उसमें बड़ा ही उत्सवपूर्ण ढंग है संस्कृति और परंपरा का। कहा जाता करवा चौथ का व्रत कार्तिक के चतुर्थी को कृष्ण पक्ष के किया जाता है और इसे देवताओं की पत्नियों ने उनके पति युद्ध में विजयी होकर के लौटे, उस उपलक्ष्य में व्रत रखा था। उस दिन चतुर्थी था और जब उन्होंने उपवास तोड़ा तो चाँद आकाश में निकल आया था। एक और कहानी मिलती है कि पांडवों की विजय के लिए महारानी द्रौपदी ने व्रत रखा था करवा चौथ का। और हमारे भारत में लगभग पूरे भारतीय समुदाय में, उत्तर भारत खास करके, और जब से बागबान पिक्चर रिलीज हुई बॉलीवुड के प्रचार के कारण से भी आज दुनिया के हर कोने में लगभग जहाँ भी भारतीय हैं करवा चौथ का व्रत लोग रहते ही हैं। कुछ नहीं भी रहते हैं वो अलग बात है, उनकी परंपरा, अपना घर क्षेत्र। आज कहानी ईशु और ऋषु की। ईशु और ऋषु दोनों पहले आपस में प्रेम करते थे। घर वालों की सहमति से उनकी शादियां हो गई और दोनों के बीच में प्रेम रहा, हमेशा चलता रहा। लेकिन करवा चौथ का व्रत ऋषु इतने प्रेम भाव से रहती, उसका पति ईशु भी चाहता कि वो साथ में रहे उस दिन। लेकिन पहले जब आमदनी नहीं थी तो पैसे की कड़की थी, तो छोटी सी दूरी भी पास नहीं होती थी। ये दीपावली और दशहरा के बीच का जो गैप है, ये दोनों के बीच में बड़ी दूरी होती थी। और जब बढ़ी आमदनी तो घर से दूरी इतनी हो गई कि फिर वही टेंशन, 10 दिन बाद लौट के कैसे। यानी दशहरा और दीपावली के बीच का एक जो मजमा है, जो दूरी है, इन दोनों के मिलन की बड़ी बाधा रही। 25-28 सालों से उनकी कहानी में चल ही रहा है, कभी भी करवा चौथ के व्रत पर शादी के बाद नहीं पहुंच पाए, नहीं मिल पाते दोनों। और उसके पहले ऋषु व्रत रहती थी जब शादी नहीं हुई थी कि हमारे लिए मिल जाए हमको, तो वहाँ साथ रहने का मौका था, रहते थे लोग, तैयारी करते थे, पढ़ाई करते थे। लेकिन जब शादी हो गई, सुहागन हो गई ऋषु, तो उसका पति ईशु मिल ही नहीं पाता। अब लोगों को लगेगा कि अरे
उसका प्रेम में कमी हो? नहीं, दोनों का इतना समर्पण भाव है प्रेम के दिनों से ही कि वो भाव कम नहीं होता। ऋषु स्वयं कह देती है तुम मत आओ ईशु, दीपावली में ही आओ, दीपावली में हम लोग त्यौहार मनाएंगे, प्रकाश जलाएंगे। आज हम आपको ऐसे आपके फोटो में देख लेते हैं, तुम हमारे लिए अच्छे रहो, स्वस्थ रहो। दोनों का ये व्यवहार कितना अच्छा लगता है। बड़ी बात है कि ऋषु की कोई डिमांड नहीं होती। आज ऋषु देने में सक्षम है, लेकिन उसकी डिमांड कभी नहीं होती। करवा चौथ की ये कहानी ऋषु और ऋषु के प्रेम और समर्पण के साथ में जो पवित्रता है, जो महानता है, जो एक दूसरे के संबंधों को समझने की बात है। और आज लोग छोटे छोटे मुद्दों पर झगड़ लेते हैं, बात तक नहीं करते। और कहीं अगर करवा चौथ से व्रत पर पति उसका दूर हो तो पत्नियां क्या से क्या कर डालती हैं, कुछ तो बितंडा भी कर डालें। लेकिन ऋषु और ईशु दोनों के प्रेम संबंध इतने प्रगाढ़ हैं, इतने अच्छे हैं कि करवा चौथ के व्रत पर पिछले 25 से 27 सालों के बीच में वो कभी नहीं मिल पाए। और मुख्य मुद्दा धन तो है ही है, लेकिन ये दीपावली और दशहरा के बीच की जो दूरी है, इस दूरी ने, अगर ये त्यौहार लंबा होता, एक आध महीने बाद होता, तो शायद दोनों मिलते रहते, मिल भी लेते हर त्यौहार पर। बस 10 दिन बाद लौट के आना है, काम तो करना ही है, कमाना ही है। लेकिन दोनों के संबंधों की जो कहानी है, जो प्रेम की कहानी है, विश्वास की कहानी है, ये आज की इस आधुनिक जीवन में काबिले तारीफ है। आप भी सुनिए और करवा चौथ का व्रत सभी सुहागिनों मनाएं और सभी सुहागिनों के पतिदेव उनसे प्रेम से मिलें और गले लिपटाएं। नमस्कार साथियों, मेटिया गुरु को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद आपका।